नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा कादमा से आज आया हूँ मेंढी गांव में भाई संदीप के पास, जो कि दिव्यांग होने के बावजूद भी अभी अपने सीने में एक जुनून, एक हिम्मत पैदा किए हुए ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनके बारे में उन्हीं से सुनेंगे उनकी कहानी। आइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पहले तो मैं बार बार धन्यवाद करूंगा मुनीष का, आज मेरे पास आया है। तो भाई साहब मुनीष, बार बार धन्यवाद आपका। और आपके यूट्यूब चैनल से माध्यम से हमारी आवाज़ उठाता है तो हमारे दिन रात दिन कड़ी मेहनत से लग रहा है। धन्यवाद बार बार करता हूँ मुनीष भाई साहब। तो भाई साहब, आपने जो ये सफ़र शुरू किया, आप कहाँ से तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, किस प्रकार से आपने ये सफ़र शुरू किया, उसके बारे में बताइए। हमारा गांव है, मेरा नाम संदीप है। मैं एरिया से पैरा स्पोर्ट से हूँ और आर्चरी खिलाड़ी हूँ और 100% दिव्यांग हूँ। तो हमारे गांव से मैंने तैयारी की है। तो वहाँ पे मैं भीम स्टेडियम में भी गया हूँ, बाहर भी खेलने गया हूँ और जहाँ भी जाता हूँ वह अच्छी मेरी सफलता आती है, मेहनत की सफलता आती है। और पीछे मैंने एशियन की ट्रायल दी थी, उसके अंदर भी मैं 13वीं रैंकिंग थी मेरी, 6ठी रैंकिंग तक ले गया था। तो उसका भी मेरे को कोई गम नहीं, कभी हारेंगे तो कभी जीतेंगे। तो इस बात में मैंने कोई गम नहीं, हम तगड़ी मेहनत करेंगे और आगे करते भी रहेंगे। ओलंपिक का जुनून है, ओलंपिक का तैयारी हम जरूर करते रहेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। तो आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक आप खेल चुके हो, तो मतलब आपने कहाँ तक महारत हासिल की है? मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट भी खेला है, नेशनल भी खेला है। तो उसमें मेरे मेडल भी है, काफ़ी ट्रॉफी भी है। तो ये ही मैं सरकार से अब तक बहुत बार जा चुका हूँ। अगर सरकार ने मेरे को अनुशासन के सिवा कुछ भी नहीं दिया है, ना मेरी मदद की है। तो मैं आर्चरी खिलाड़ी हूँ, मेरे पास धनुष नहीं है। अगर मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, अगर मेरे को धनुष दिलाया जाए तो मैं भी एक देश के लिए तिरंगा फहरा सकता हूँ, दिव्यांग होने के कारण। तो आपने बताया भाई साहब कि सरकार की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला है, कुछ पैसे की सहायता नहीं मिली है, न ही आपको आर्चरी के लिए जो हमारे सामान होना चाहिए, धनुष वगैरह, वो भी नहीं आपको उपलब्ध कराया गया। तो आप सरकार को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को बार बार मैं मुख्यमंत्री साहब से मिला हूँ, मंत्रियों से मिला हूँ, MLA से मिला हूँ, सब से मिला, अनुशासन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। अगर रही बात मेरे को रुपये की, रुपये भी नहीं मिले, नहीं सामान मिला। आज मेरे के पास धनुष नहीं है, धनुष नहीं मिलेगा तो मैं कैसे ओलंपिक की तैयारी करूँगा? आप भी बता सकते हो ये तो। बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, अपना टारगेट बताइए, आपको मतलब अपना टारगेट क्या निर्धारित कर रखा है आपने? टारगेट यही है, मेरे को सामान सारा उपलब्ध हो जाए तो मैं भी एक देश के लिए तगड़ी मेहनत करके अपना पूरा देशवासियों को ओलंपिक में मेडल देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज भाई साहब ने बिल्कुल सच्चाई की बात की है कि हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी इसलिए पीछे हैं कि उनको न तो खेलने के साधन मिलते हैं टाइम पर, और न ही उनकी कोई प्रोत्साहन के लिए, पैसे के लिए लगा लो, या फिर कोई उनको सामान पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं करवाया जाता। उसकी वजह से हमारे खिलाड़ी नीचे तबके के रह जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं और भाई साहब यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो नेता हैं, हमारे जैसे भी जो सिस्टम है हमारा, उसको इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि जिसको जो ज़रूरत है, जैसे आर्चरी के लिए भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, उनको जो सामान की ज़रूरत है वो उपलब्ध करवाना चाहिए। तो आप भाई साहब इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा, सरकार से भी ये बताना चाहूँगा, हमारे विधायक बाल्ड हल्के से नैना चौटाला है, तो इस वीडियो को कृपया करके नैना चौटाला से पूछाया जाए। और उसको वीडियो में ये बात बोलूँगा, मैं मैडम जी, आप हमारे विधायक सो, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को सामान उपलब्ध करवाया जाए, जिससे मैं मेरा भारत का, हरियाणा का और हमारे गांव का और मेरे माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। नैना चौटाला से ये मेरी गुजारिश है। आपको जैसे दिव्यांग कोटे का कुछ मतलब जो मिलता है, कुछ भी जैसे आर्चरी के लिए थोड़ा बहुत मतलब मुहैया करवाया जाता है, उसके बारे में मतलब वो भी आपको नहीं मिलता के टाइम पर? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। सरकार की तरफ से एक हैंडीकैप दिव्यांग की पेंशन जरूर मिलती है, बाबा मिलती है, अब तक मेरे को कुछ नहीं मिलता। तो भाई साहब ये बताइए, अपनी लाइफ के बारे में बताइए हमें कि आपने कैसे, कितना संघर्ष किया और यहाँ तक कैसे आप पहुँचे और किसने आपकी मदद की? पहला मदद तो मेरी पिताजी ने की है, क्यों हमारे गांव मुखिया मेरे पिताजी है घर पे, तो मेरे पिताजी का सहयोग रहा है, तो उसने मेरी मदद करी है। क्यों मैं तो हैंडीकैप पैरा से हूँ, तो उसने मेरी बहुत अच्छी देखभाल करी है, मदद भी करी है, तो मैं मेरे पिताजी का आभारी हूँ। तो
मेरे पिताजी ही देखभाल करते हैं और जहाँ जाता हूँ खेलन तो पिताजी ही मदद करते हैं। जितना भी पैसा लगता है, जितना भी देता है तो पिताजी देता है। तो पिताजी मेरा मजदूर है और पिताजी ही कमा के लाता है, तो उसके पैसे से खर्चे से मैं बाहर खेलने जाता हूँ। और अभी क्या है, अभी मेरा पिताजी थोड़ा बुजुर्ग भी हो चुका है और मेरे पिताजी के पैर में इन्फेक्शन है, तो उसके भी शुगर की प्रॉब्लम है। तो अभी 2 साल से मेरे पिताजी रोहतक भर्ती रहे, तो मैंने बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तो अगर मैं तो दोस्तों भाई साहब ने हमें बताया कि भाई किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। इनके पास खेलने के लिए सामान भी उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि कोई खिलाड़ी है उसके पास सामान नहीं है, उसकी वजह से वो पीछे अभी तक पीछे है। तो जो भाई साहब का हौसला है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और हमें सामान इनको दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे YouTube को देख रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि भाई जो भी जितना भी बनता है, इस भाई का नंबर दूंगा मैं आपको, और आप जिस भी हिसाब से आप मदद करना चाहें आप कर सकते हैं। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसी समस्या के चलते पीछे रहते हैं कि उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है या फिर सामान नहीं मिल पाता उनको टाइम पर। तो भाई साहब आप क्या अपील करना चाहेंगे, ये बताओ। मैं तो सभी देशवासियों को ये संदेश छोड़ूंगा, माँ इसके YouTube के माध्यम से भाई मेरी मदद करी जाए और मेरे को सामान उपलब्ध करवाया जाए, जिससे मैं अपने एशियन या ओलंपिक की तैयारी कर लूँ। और सरकार से तो मैं बार बार जा चुका हूँ, सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली। अभी एक सारा ही सभी अपने देशवासियों से, अपने पूरे भारत के वासियों से और अपने पूरे गांव पंचायत से और अन्य आदमी अपने यार दोस्त जितने भी है, तो मेरा यही मकसद है सभी मिलकर मेरी मदद करी जाए और मेरे को धनुष दिलाने का कष्ट करे, जिससे मैं भी एक देश के लिए नाम रोशन करूं और आगे बढ़ने की भाई कोशिश करूं। आपकी वजह थी मेरी भाई गेम की अच्छी तैयारी हो जाए और आपके वजह से मैं आगे पहुंच पाऊँ, उससे मेरा भी भविष्य सवर जाएगा, मेरा घर वालों को भी और हरियाणा का, पूरा देश का, भारत का नाम रोशन होगा। हम भी एक पूरे बाहर जाके विदेश में तिरंगा रह लाएंगे, पता लगेगा भाई हमारे भी दिव्यांग साथी भाई एक ऐसा है। तो दोनों पैर नहीं होने के कारण वो आज कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं है, तो बहुत अच्छी मैं खुशी होती है जब मैं टेलीविज़न में देखता हूँ कोई जीत के आता है, तो मेरे को मन में इतनी खुशी होती है। तो एक दूसरे को खुशी देखकर मैं बहुत खुश रहता हूँ। आज मैं भी नहीं सोचूँ भाई मेरे पास भी सामान होए तो आज तिरंगा मैं भी देश के लिए मेरे भी तिरंगा रहने की इच्छू है। तो सभी देशवासियों को मैं तो मैसेज ये छोड़ूंगा, भाइयों मेरी मदद करो और आगे आओ और जिससे मेरा गेम अच्छा हो जाए और मेरे को सामान दिलाने का कष्ट करो। धन्यवाद साथियों। और इस YouTube माध्यम से मैं मैसेज छोड़ूंगा। साथियों नमस्कार, धन्यवाद। तो भाई साहब ने बताया कि जैसे खिलाड़ी के अगर हथियार नहीं होंगे तो वो खेलेगा कैसे। मैदान में जब हम कोई भी लड़ाई करते हैं तो हमारे पास हथियार का होना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब ने बताया ये आर्चरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास सामान नहीं है, धनुष नहीं है, तो फिर ये खेलेंगे कैसे। तो जो भी हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि थोड़ा बहुत जितना भी हो सके आप सहयोग कीजिएगा और नंबर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके इनसे बात करके आप जितना भी हो सके आप सहयोग कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।